आज इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर स्मार्ट ग्रिड का आर्किटेक्चर, ये सब हम लोग देख चुके थे। अभी जो नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का मतलब होता है कि जो स्मॉलर पावर सोर्सेज है उसको हम एक जगह कलेक्ट करें और उसको क्या चीज में यूज करें, तो प्रोवाइड करने के लिए पावर नेसेसरी टू मीट रेगुलर डिमांड। जैसे छोटा छोटा हमारा पावर जनरेटिंग स्टेशन है, सभी को हम मिला के क्या करेंगे, जो पावर डिमांड इसको मीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी जो छोटे छोटे जनरेशन है उन सभी को मिला के हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन बनाते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, हम लिख भी दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को डीजी बोलेंगे, कहीं पे भी सॉरी डीडी लिखती है, डीजी बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन अगर हम लिखना है तो हम डीजी लिखेंगे। इसके बाद अगर डीईआर कहीं पढ़ते हो तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन इज एनी स्मॉल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम independent by traditional utility grid, which is loaded on the user side to meet end user demand। ठीक है, ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक पावर का कलेक्शन होता है जो कि इंडिपेंडेंट काम करता है। इसको ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना इलेक्ट्रिक ग्रिड है उससे नहीं मतलब होता, उससे हम कनेक्टेड हैं नहीं मतलब है। अगर हम उससे डिस्कनेक्टेड भी हो जाएंगे तो इतना हमारे पास कैपेसिटी है कि हम इसको अपने जो लोकल एरिया है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, हम उसको मीट कर पाएंगे। ठीक है, और ये क्या होता है, एंड यूजर डिमांड होता है, एंड यूजर से कनेक्टेड होता है। तो अब यहाँ पे हमारा कितने तरीके का जनरेटिंग स्टेशन, कितने तरीके का यूजर होता है, तो हम लोग 3 तरीके का यूजर जानते हैं। एक होता है डोमेस्टिक, जिसको रेसिडेंशियल भी बोलते हैं। एक होता है कॉमर्शियल और एक होता है इंडस्ट्रियल यूजर। ठीक है, तो अब जो हमारा कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल होता है, ये क्या होता है, ज्यादा लोड, हेवी लोड होता है, तो इसको हम लोग अलग रख सकते हैं, डोमेस्टिक को हम लोग अलग रख सकते हैं। तो जो हमारा डोमेस्टिक कस्टमर होता है ये किन किन एनर्जी सोर्सेस के साथ जुड़ सकता है, सोलर के साथ जुड़ सकता है। घर में हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल विंड लगा सकते हैं, स्मॉल विंड मिल भी लगा सकता है, पहला। दूसरा, तीसरा क्या हो सकता है, बायोमास, नेचुरल गैस को भी हम यूज कर सकते हैं। चौथा क्या होगा, इमरजेंसी बैकअप जनरेटर। ये सब चीज एंड घर में यूज किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा कस्टमर्स होते हैं, ये जो 2 बड़े कस्टमर हैं जिनका नाम हम लोग क्या बोले, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल। तो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल किन किन चीजों को यूज कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, विंड टर्बाइन, बड़े स्तर का यहाँ जनरेशन होगा, सोलर भी यहाँ यूज होगा, हाइड्रो भी हो सकता है, हाइड्रो के बाद फ्यूल भी हो सकता है, फ्यूल गैस की मदद से, इंटरनल बायोमास भी हो सकता है, बायोमास, इंटरनल कंबशन इंजन भी यहाँ लग सकता है। ठीक है, तो ये जो हम कैटेगरी बता रहे हैं कि हमारा जो, इससे अब ये क्लियर हो गया होगा कि द कस्टमर हमारे 3 तरीके के होते हैं, डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल। तो डोमेस्टिक में हमारा जो बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, सोलर छोटा लगा सकते हैं पैनल छत पे। विंड हमारा छोटा एरिया है तो हम लोग स्मॉल विंड लगा सकते हैं, नेचुरल गैस हो गया उसको यूज कर सकते हैं, या छोटा जनरेटर रखते हैं जो कि हमारा एनर्जी बैकअप को के लिए बैकअप जनरेटर के रूप में यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड हमको सभी को ही हम लोग जानते हैं, हम लोग बार बार नाम बोलते हैं, सोलर, सोलर फोटो वोल्टाइक। तो ये फोटो वोल्टाइक का मतलब पता है सभी को,
ये जो सोलर फोटोवोल्टाइक बना है, तो फोटोवोल्टाइक बना है तो इसको हम दो भाग में तोड़ते हैं। फोटो का मतलब यहाँ हो जाता है लाइट, और यहाँ इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। ठीक है, फोटोवोल्टाइक का क्या मतलब होता है, लाइट से इलेक्ट्रिकल। तो सोलर में हम लोग करते क्या है कि लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो फोटोवोल्टाइक वर्ड का मतलब है, फोटो का मतलब हो जाता है लाइट, और इसमें हो जाता है वोल्टाइक का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इतना में कहीं तो हमको लगता है नहीं दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज है, हम लोग क्या बोले यहाँ पे इसमें कि हम लोग स्मॉल इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है, इंडिपेंडेंट तुम्हारा किससे है, तो ग्रिड सिस्टम से, ट्रेडिशनल यूटिलिटी ग्रिड से इंडिपेंडेंट है, मतलब उसको उससे हम कनेक्टेड नहीं भी है तो भी हमारा काम चलेगा। तो अगर वैसा कोई सिस्टम है तो वो क्या क्या नाम होगा, तो यहाँ पे पहला नाम आता है इंटरनल कंबस्शन इंजन। हम लोग एक एक पॉइंट जो हम लिखा रहे हैं ना, सबको हम लोग देखेंगे डिटेल में, एक एक पॉइंट को। इंटरनल कंबस्शन इंजन, फिर क्या आएगा, माइक्रो टरबाइन, टरबाइन या फ्यूल सेल, फ्यूल सेल होगा यहाँ। इसके बाद क्या होगा, स्मॉल हाइड्रो होगा, स्मॉल हाइड्रो पावर। इसके बाद क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक जनरेशन, तो फोटोवोल्टाइक जनरेशन को हम सोलर लिख देते हैं, सोलर। इसके बाद क्या है, विंड है, फिर क्या है, बायो मास है जनरेशन। तो हम लोगों को इन सब चीजों को एक एक करके पढ़ना है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, इन सब की मदद से कैसे जनरेशन होता है। लेकिन ठीक है, इन जनरेशन को पढ़ने के पहले हमको तो ये तो पता होना चाहिए ना कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, वो जो हम लोग लेके आए ट्रेडिशनल, तो सर वहां तो एक जगह हम जनरेशन कर रहे हैं, बहुत भारी मात्रा में जनरेशन कर रहे हैं, और हमेशा जहाँ भारी मात्रा में जनरेशन होता है तो कोई भी प्रोडक्शन में होता है, अगर बड़ा होगा तो कॉस्ट कम आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग उसको तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, तो इसको करने का कुछ तो रीजन होगा, बिना रीजन का तो हम लोग कोई काम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो उन रीजन को पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है ऑन साइट जनरेशन करने का। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ऑन साइट, या डीजी कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। तो पहला क्या होगा कि जब हम ऑन साइट प्रोडक्शन करेंगे तो जो हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो क्या होगा, हमारा बहुत मिनिमाइज होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस होगा। कौन सा कॉस्ट होगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो कि हमारा 30% कॉस्ट डिलीवरी में लग जाता है, अप्रोक्स ये कॉस्ट 30% होता है। तो ये कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हमारा ट्रांसमिशन कॉस्ट, ट्रांसमिशन लाइन का मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक वर्ड आता है कंजेशन। ठीक है, कंजेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारा ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हमारा क्या है कि अगर ओवरलोडेड है, उसमें हम सप्लाई दे रहे हैं, भीड़ है, जाम है, बहुत ज्यादा हम सप्लाई दे रहे हैं, तो अब क्या होगा कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन लोकल एरिया में करेंगे तो कंजेशन इसमें रिड्यूस होगा, कि जाम रिड्यूस होगा, बहुत ज्यादा यहाँ ट्रांसमिशन के लिए हमको नहीं करना होगा, तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन लाइटली लोडेड होगा। तो इससे क्या होगा कि हम हमारा ट्रांसमिशन लाइन का एफिशिएंसी बढ़ेगा, हमारा उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगा, तो ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट जहां कम आए, तो ट्रांसमिशन लाइन में कंजेशन भी इससे कम होता है। ठीक है, बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा कंजेशन जो होता है वो हमारा कम होता है, क्योंकि अगर जैसे लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो हमको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही सप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो कंजेशन है वो कम होगा। इसके बाद क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का लोकल एरिया ऑन साइट में, कि अगर जहाँ पे वोल्टेज सपोर्ट देना डिफिकल्ट होगा, ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, तो वहां पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन तुम्हारा क्वालिटी इंप्रूव करेगा सप्लाई का। वोल्टेज सपोर्ट, इसके बाद क्या आ जाएगा,
इफिशियंसी हमारे इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सिस्टम का इफिशियंसी बढ़ेगा। ठीक है, इफिशियंसी बढ़ेगा, रिलायबल होगा हमारा यहाँ सप्लाई। जैसे अब हम मेन डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रिड से नहीं कनेक्टेड हैं, हम क्या बोले कि छोटा सा भी एरिया हम अगर दे रहे हैं कि अपने सप्लाई दे रहे हैं, हम मेन ग्रिड से कट जाएंगे तो भी हमारा क्या है, हमारा हम क्या कर सकते हैं कि सप्लाई दे सकते हैं, तो रिलायबल होगा यहाँ पे हमारा। कि ठीक है भाई, अगर हम ग्रिड से कटे हुए भी हैं, हमारा किसी कारण से फॉल्ट से ग्रिड कट जाता है, तो भी हम सप्लाई दे सकते हैं, अनइंटरप्टेड सप्लाई दे सकते हैं। जैसे कोई हमारे एरिया में हॉस्पिटल है, मान लो हॉस्पिटल को क्या चाहिए, अनइंटरप्टेड सप्लाई चाहिए, वहाँ कंटिन्यू सप्लाई चाहिए। तो अगर हम मेन ग्रिड में फॉल्ट आ गया है, हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, हर जगह छोटा छोटा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हम लोकल एरिया में अगर जनरेशन कर रहे हैं, जहाँ लोकल एरिया कहने का मतलब है जहाँ कंज्यूम होगा वहीं पे हम उसको जनरेट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा और क्लियर वर्ड होगा कि जहां कंज्यूम हो रहा है हम वहीं पे जनरेशन करेंगे और उसको सप्लाई देंगे। तो इससे क्या हो गया, पहला हमारा ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ गया, ट्रांसमिशन कॉस्ट बढ़ गया। दूसरा क्या है कि हमको सिर्फ लोकल एरिया में जो इस एरिया के लिए हम कर रहे हैं वहीं पे हमको सप्लाई देना है, तो कंजेशन भी नहीं होगा, यहाँ पे भीड़ भाड़ की बात नहीं होगी, सर ज्यादा रश नहीं ट्रांसमिशन होगा। कॉस्ट कम होगा ना? तो ट्रांसमिशन कॉस्ट तो बोल रहे हैं कम होगा, यहाँ ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो जाएगा, कंजेशन कम होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम होगा, इफिशिएंसी सिस्टम का बढ़ेगा, रिलायबिलिटी बढ़ेगा कि भाई हमारा अगर कोई भी स्थिति में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज को, इंडस्ट्रीज को जो पावर है अनइंटरप्टेड सप्लाई हम लोग दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, रिड्यूसिंग डिमांड ड्यूरिंग पीक टाइम्स। ठीक है, ये क्या है कि अब हमारा जब जब हम लोकल जनरेशन कर रहे हैं, सभी एरिया में दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा पीक डिमांड है उसको भी हम लोग मैनेज कर सकेंगे कि किसी भी पावर स्टेशन में या किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को ओवरलोडेड नहीं होगा, वहां पे डिमांड हमारा एक सडन पीक नहीं पहुंचेगा, तो ओल्डर प्लांट को हमको यूज नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब चीज से क्या होगा कि इफिशियंसी हमारे सिस्टम का बढ़ेगा। इसके बाद जो पॉइंट आता है कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अगर हमारा ट्रांसमिशन कॉस्ट कम लग रहा है ऑन साइट जनरेशन में, तो कस्टमर का ऑटोमेटिकली जो हमारा कस्टमर का जो बिल है वो कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन कॉस्ट हमारा कम हो रहा है, वो भी हमारा ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन कॉस्ट को जोड़ते हैं कस्टमर तक पहुंचाने में, तो ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, कॉस्ट कम होगा, तो कस्टमर को भी क्या होगा, उसके बिल को कम कॉस्ट आएगा, कम एनर्जी आएगा, कस्टमर भी यहाँ सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, और जो पावर क्वालिटी है वो तुम्हारा इम्प्रूव होगा यहाँ पे। ठीक है, अवेलेबल तुम्हारा क्या होगा, लो कॉस्ट में हमारा यहाँ पे हमको बिजली मिलेगा, जिसके चलते क्या होगा कि कस्टमर का रिलायबिलिटी भी बढ़ेगा हम पे। ठीक है, तो इन सब बेनिफिट को देखते हुए जनरली हमारा लाया गया डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के सिस्टम को यहाँ पे, कि डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से हम लोगों को क्या फायदा है, तो ट्रांसमिशन कॉस्ट कम होने जा रहा है, फिर तुम्हारा कंजेशन कम होने जा रहा है, वोल्टेज स्टेबिलिटी है, एफिशिएंसी है, रिलायबिलिटी होगा, रिड्यूस करेंगे पीक डिमांड को, कस्टमर की एनर्जी बिल्स को हम लोग मैनेज कर पाएंगे। तो इन सब फैक्टर को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का कंसेप्ट को लाया गया। हम्म, तो इसमें दो तीन चीज और आएगा, जैसे कि अब हम अगर ट्रांसमिशन लाइन को बैठाते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन बैठाने के लिए मतलब हम लोग को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, लैंड को लिया जाता है। लैंड का एक्विजिशन किया जाता है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लैंड एक्विजिशन करना। ठीक है, तो ये चीज अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कर रहे हैं तो लैंड एक्विजिशन का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो जनरेशन कर रहे हैं वहीं पे हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमको ट्रांसमिशन लाइन का इतना बड़ा जो खर्चा है वो सब चीज कंस्ट्रक्शन है उसको भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे भी हमारा क्या है, जो ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो रहा है। इसके बाद क्या होता है कि मान लो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा प्लांट है या बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ेगा।
ठीक है। अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा प्लांट मैनेजमेंट लेवल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, मशीन जो लगाना है यहाँ पे, पर जो इसके बाद जो इक्विपमेंट लग रहा है, मान लो अगर हमारा बिजली कम मिल रहा है तो आज हम कम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करेंगे। हम अगर यहाँ पे एक यूटिलिटी बन रहे हैं, हम कुछ अर्निंग भी हमारा हो रहा है, अर्निंग हो रहा है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड के साथ कंफर्टेबल का चीज भी बढ़ाएंगे, तो ये सब चीज भी आएगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सीधा सा इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है। जैसे क्या है कि मान लो अगर हम छोटा यूटिलिटी, हम आज कुछ भी मेरा अर्निंग नहीं है, हम अपने घर में सोलर पावर प्लांट बनाए, सोलर प्लांट बनाए तो हम बनाए तो हम उससे अपना डिमांड से जो मेरा कंजम्पशन है उससे ऊपर जो हो रहा है हम उसको सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो मेरा अर्निंग आ रहा है, अर्निंग आ रहा है तो क्या हम आज जो स्टैंडर्ड में जी रहे हैं उसी में, तो नहीं, हम उसको भी बढ़ाएंगे। आज मेरे घर में एसी नहीं है, हमको लगेगा नहीं भाई अब तो थोड़ा अर्निंग है तो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, घर में एसी लगाएंगे। एसी लगाएंगे तो मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का ऑटोमेटिक, और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जहां अर्निंग आएगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर एक जैसे है कि पर कैपिटल पावर कंजम्पशन, पर कैपिटल पावर कंजम्पशन इंक्रीज होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होगा। एक लाइन जैसे हम कह रहे हैं कि जो देश जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है वो उतना ज्यादा डेवलप है। ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे कि जब हमारा पर पर कैपिटल पावर कंजम्पशन अगर इंक्रीज करता है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा पर पब्लिक पर्सन का, और क्या होगा, इस जहां पर्सन का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कंट्री का बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, मान लो अगर मेरे पास आज 100 रुपये मेरा अर्निंग है, 100 रुपये के हिसाब से हम सामान परचेस करें, कल को मेरा 500 रुपये अर्निंग हो जाएगा, तो घर में जिस चीज को हम नहीं आज परचेस कर पा रहे थे कल को हम उसको परचेस करने लगेंगे, परचेस करने लगेंगे तो मार्केट में उस चीज का तो हम क्या, बाकी लोग भी यहाँ पे जो हमारे सभी को अपने अपने जरूरत के सामान को परचेस करेंगे बढ़ के, तो क्या होगा कि मार्केट में उस चीज का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो हमको सप्लाई करना है, सप्लाई करना है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा लगाना पड़ेगा, या जो पहले से है उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा तो डायरेक्ट वो क्या करेंगे, या तो लेबर हायर करेंगे, लेबर हायर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसके बाद क्या हो जाता है, अगर मान लो कोई उसको जो रॉ मटेरियल जिससे खरीदना है तो रॉ मटेरियल का भी डिमांड बढ़ेगा, तो जो लोग रॉ मटेरियल सेल कर रहे हैं वो भी उस पर डिपेंडेंट है, उनका भी इनकम बढ़ेगा। रॉ मटेरियल जो सप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर जो आदमी काम कर रहे हैं अगर उनके पास काम ज्यादा आ रहा है तो वहां पे भी मैन पावर ज्यादा लगाना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का अगर जहां हमारा पर कैपिटल कंजम्पशन बढ़ रहा है तो हमारे इसका इफेक्ट सभी चीजों में डायरेक्ट आ रहा है, ना कि सिर्फ एक चीजों में। तो इससे क्या होता है कि पर जैसे जैसे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा हम अपने जरूरत का सामान और ज्यादा परचेस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसका इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा, उसको जनरेट प्रोडक्शन ज्यादा करना है। तो इन सब चीजों को देख के बोला जा सकता है कि एक देश में जितना ज्यादा पर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा वो देश उतना ज्यादा डेवलप कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो कि जो बेनिफिट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का, सबसे पहला क्या था, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हट जा रहा है, कम हो जा रहा है। ट्रांस तो हम लोग जब भी पर यूनिट का चार्ज करते हैं तो उसमें सभी चीज, इन सभी का ट्रांसमिशन कॉस्ट होता है, जनरेशन कॉस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, लेबर लग रहा है उसका चार्ज होता है, सभी को मिला के बनाया जाता है। ठीक है। तो जब हमारा 30% ऑलमोस्ट उसमें होता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर लोकल जनरेशन करेंगे तो ये कॉस्ट हट जाएगा। कंजेशन, ट्रांसमिशन वायर में कंजेशन नहीं होगा तो हमारा ट्रांसमिशन कॉस्ट ऑटोमेटिक घटेगा। वोल्टेज सपोर्ट यहाँ पे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होगा, लॉसेस नहीं होगा। इफिशियंसी, रिलायबिलिटी बढ़ेगा, पीक लोड को हम लोग मैनेज कर सकेंगे, कस्टमर का बिजली बिल कम आएगा तो हर कोई देखो सीधा सा है ना कि लो कॉस्ट अगर हमको मिलेगा तो हम वो बहुत अट्रैक्टिव होगा हमारे लिए। ठीक है। अगर हमको कोई चीज भी सस्ता मिल रहा है और अच्छा चीज मिल रहा है सस्ते में तो हम उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो अट्रैक्ट होंगे तो ठीक है, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी हम करेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ग्रोथ हमारे कंट्री का होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, पर्सनल ग्रोथ होगा, तो ये सब चीज यहाँ पे आएगा। फिर लैंड एक्विजिशन, लैंड को भी जो एक्विजिशन देखते हो, ट्रांसमिशन लाइन कितना बड़ा बड़ा जो हम लोग बिछाते हैं तो उसमें कितना ज्यादा हम लोगों को लैंड का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर हम लोकल जनरेशन कर रहे हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का कम हमारा खर्चा, कम जरूरत पड़ रहा है, तो ये सब भी हमारे लिए बचेगा, लैंड का भी यहाँ पे। ठीक है।
एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट अभी बताएँ कैसे बढ़ेगा कि जैसे-जैसे डिमांड बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारा लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ने का मतलब है कि और उसको जनरेशन ज़्यादा करना है, तो वो हम वहाँ पे मैन पावर को लगाएगा, ठीक है? तो ये सब बेनिफिट को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन को लाया गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।